जी गुड इवनिंग। मैं हूँ दीप पैट्रिक फ्रॉम क्यू एनर्जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर ऑफिस होंगे। तो सर आज हम मौजूद हैं अपने ही ऑफिस में। आज डेट है जी 7 मार्च 2025। तो सर आज की वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। लंबी थोड़ी ज़रूर है और थोड़ा गौर से सुननी पड़ेगी। ये है जनाब कैलकुलेशंस के मुताबिक जो 18% टैक्स का चर्चा चल रहा है। हर तरफ कोई कह रहा जी अब इस पे शिफ्ट हो जाएं, 18% गवर्नमेंट तो खा गई, गवर्नमेंट ये कर गई। सबसे पहले सर हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमें अपनी गवर्नमेंट का सपोर्ट करना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो गवर्नमेंट के साथ हमें चलना पड़ेगा। वो चीज़ें जो आपके कंट्रोल में नहीं हैं वो आपको बर्दाश्त करनी ही पड़ती हैं, तो उसको पॉजिटिव वे में क्यों ना लिया जाए। तो आज मैं पहले ही बता रहा हूँ, मेरी वीडियो थोड़ी लंबी है मगर आप देखेंगे तो आपको कोई इससे सुकून का सांस ज़रूर मिलने वाला है कि जो 18% का बवाल चल रहा है कि वो क्या है। अच्छा, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन, मैं जैसे भी हूँ, मेरा भी जितना को नॉलेज है सर उसके मुताबिक आपको शेयर करना चाह रहा हूँ जी। हाइब्रिड पे शिफ्ट हो जाएं, हाइब्रिड पे शिफ्ट हो जाएं, ऑन ग्रिड पे शिफ्ट रहने दें। ऑन ग्रिड जिन्होंने ऑन ग्रिड लगाया, मैं कल एक न्यूज़ देखी थी, इसमें वो ऑन ग्रिड पे 2 बंदे और एक बीवी बैठ के जनाब बात कर रही थी। और सत्यानाश हो गया, इन्होंने ये लगाया था, अमीरों ने, सब ने सोलर लगा लिया, ये सब ने लगा लिया, ये कर लिया, रईसों के काम थे, अमीरों काम थे। मैं भी क्या वैसा बंदा हूँ, मैंने घर पे भी लगाया हुआ है, अपने दफ्तर पे भी लगाया और अपने रिश्तेदारों को भी लगा के दिया। सब एवरेज लोग ही हैं, उन्होंने भी लगाया। सोलर एक अच्छी चीज़ है। तो सर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट को हमें सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा जी, सबसे पहले कि हम बात करते हैं जी 18% टैक्स क्या है और कैसे लगना है और किस तरह से लगना है। सर 18% एफटीओ के मुताबिक जो उनको नुकसान हुआ है, एफबीआर ने बताया गया है कि 9 अरब रुपए का उनको नुकसान हुआ है टैक्स की मद में। ये स्टोरी एक लंबी है, कहाँ से ये बात चली, कैसे चली, किस तरह से चली। कराची में कोई केस हुआ, उसकी वजह से ये इधर की तरफ माइनस चलता हुआ आ गया। पर 18% पे बात करते हैं जी। 18% टैक्स पर सारी वीडियो में ये बताऊंगा हाइब्रिड भी बेहतर है सिस्टम या ऑन ग्रिड बेहतर है, ये दोनों में से हम किसी सिस्टम को यहाँ बुरा नहीं कह रहे। कस्टमर अपनी जरूरत के लिए, वीवर अपनी जरूरत के मुताबिक सिस्टम को इंस्टॉल करा सकता है, वो उसकी अपनी मर्जी है। मैं दोनों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जरूर देना चाहूंगा कि दोनों का फर्क क्या है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं हाइब्रिड पे शिफ्ट हो जाए, लिथियम आयन बैटरीज का जमाना है, तो बिल्कुल है। हाइब्रिड सिस्टम इज अ प्रो सिस्टम, मगर दोनों के प्राइसेस में यार बहुत जमीन आसमान का फर्क है। लेट्स सपोज आज की डेट में अजीम साहब हम लगाते हैं 10 किलोवाट सिस्टम 10 लाख रुपए का, जो कि ऑन ग्रिड सिस्टम है। अब दूसरे एंड पे हम जाना चाहें तो जो हाइब्रिड सिस्टम है वो लगेगा 22 लाख रुपए में, जिसके अगर आप एक इन्वर्टर जो टॉप ऑफ द लाइन का नाइट्रोक्स का इन्वर्टर 8 किलोवाट का लगाएंगे, उसके साथ 10 किलोवाट के पैनल लगाएंगे तो 10 किलोवाट का सिस्टम बनेगा। तो वो आज की डेट में लिथियम आयन बैटरी एक के साथ बनेगा 22 लाख रुपए का। तो इन दोनों में फर्क देखते हैं। 18% जो टैक्स है इसका एनालिसिस भी आपको बताता हूँ, कौन सा सस्ता रहेगा और कौन सा बेहतर रहेगा विद टैक्सेस। मैं अकेली सिस्टम की प्राइस की बात कर रहा और कौन सा आपके लिए फिजिबल रहेगा। 10 किलोवाट सिस्टम पे जो टैक्स का तरीकाकार है गवर्नमेंट का चार्ज करने का, वो सिंपल यही है सर। पहले क्या हो रहा था कि जो यूनिट आप लेते थे उस यूनिट के बदले गवर्नमेंट आपको यूनिट दे देती थी। अगर लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल आपने 100 यूनिट एक्सपोर्ट किया है, 100 यूनिट आपने इंपोर्ट किया है, तो आपका सिस्टम जो था बिल आपका जीरो कैलकुलेट किया जाता था, 100 के बदले 100 आपको वापस कर दिया गया। अब इस सिनेरियो में बात करें कि अगर हमने 100 के बदले में 100 यूनिट हमने लिए, 100 से लिए, तो बिल पहले जीरो आता था। अभी जो गवर्नमेंट करने जा रही है इन फ्यूचर, पर अभी ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ, इन फ्यूचर हो सकता है और आई थिंक सो कि हो भी जाएगा, मगर अभी इस पे दूर दूर कोई इंटीमेशन नहीं है कि हो रहा है। मेरे बहुत सारे दोस्त, स्पेशली मैं बहुत सारे कस्टमर्स का नाम तो नहीं लूंगा, सियालकोट से जनाब मिर्जा साहब आपके लिए, लाहौर से जनाब जिशान साहब आपके लिए, डीएचए से समीर साहब आपके लिए। तो ये वीडियो स्पेशली बाकी बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो मेरे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने मुझे फोन करके पूछा है, और जो अभी को 18 साइट्स चल रही थी उनके मुताबिक सर हम तो फंस गए ग्रीन मीटर लगा के, तो उनके बारे में ये स्पेशल वीडियो है। तो सर 100 लिया आपने, 100 दिया, 100 तो बैलेंस हो गया। अब गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, लेट्स सपोज अजीम साहब हमने 100 यूनिट को जिम कर लें कि आपने इसका रेट लगा लिया 10 रुपए के हिसाब से, कितनी अमाउंट बनी सर? 1000 पीस बनी। 100 को मल्टीप्लाई जो रेट गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल हमें 100 रुपए का हमने यूनिट गवर्नमेंट से लिए, 100 रुपए के लिए और 100 रुपए के दिए, उस पे गवर्नमेंट कह रही है कि ट्रेड हुआ है, मुझे तो कुछ नहीं इसमें से आया। अब मैं कहता हूं कि आपका 100 रुपए के साथ यूनिट के साथ यूनिट कैंसिल हो गया, नीचे जीरो बचा। अब गवर्नमेंट टैक्स कहां से लेगी? जो 100 आपने इंपोर्ट किया है उस पे उसने टैक्स लेना है, एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं है। अब 100 यूनिट की वैल्यू बनेगी, 100 यूनिट की वैल्यू है 10 रुपए फॉर एग्जांपल, वो बन गया 1000 रुपए का। 1000 रुपए पे उसने 18 रुपए टैक्स लिया, तो 18% के हिसाब से 180 रुपए टैक्स बचे। तो 180 रुपए चार्ज होंगे, 1000 रुपए चार्ज नहीं होगा, 180 रुपए टैक्स की मद में आपको चार्ज होंगे आपके बिल में। अभी यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है
कि अब लेट्स सपोज ये सिनेरियो था 1,100 यूनिट आपने दिया और 100 आपने लिया, एक्सपोर्ट किया और इंपोर्ट किया। अब एक सिनेरियो में आपने अगर 200 उसको एक्सपोर्ट कर दिया ना, आपने 100 लिया, तो इस सूरत में भी आपको जो टैक्स चार्ज होना है वो 100 का ही होना है। 100 का टैक्स आपको चार्ज होगा, 180 रुपए ही चार्ज होना है, 10 रुपए की वैल्यू के हिसाब से। यूनिट की वैल्यू अगर 10 रुपए हो तो अब दूसरी सूरत में आ रही है कि आपने यूनिट तब 200 एक्सपोर्ट किए हुए थे, उन 200 का भी तो गवर्नमेंट पैसे बनाएगी। वो कहने में सुनने में आता है जी 8 रुपए का चार्ज कर रहा है, मगर अभी 8 रुपए का कोई नहीं चार्ज हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। 8 उसी अमाउंट में 20-21 रुपए में चार्ज हो रहा है, उसके पैसे उसी के हिसाब से बनेंगे और उसमें से टैक्स कट के जो पैसे आएगा फिर भी आपका बिल माइनस में आने के चांसेस हैं। ऐसा नहीं है कि माइनस नहीं आएगा, सिर्फ थोड़ा सा सिस्टम बड़ा लगाना पड़ जाता है। अब आ जाए दूसरी तरफ, अगर हम आ जाते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको टैक्स का सिनेरियो समझ आ चुका होगा। उन पैसों पे आपने टैक्स देना है जो आपने इंपोर्ट किए हैं, नॉट कि जो आपने एक्सपोर्ट किए। इंपोर्ट पे यूनिट की वैल्यू चार्ज होगी और उस वैल्यू पे आपको 18% टैक्स देना है। वो वैल्यू पे नहीं करनी, उस वैल्यू पे आपको 18% टैक्स देना है। हाँ, आपकी यूनिट बहुत ज्यादा एक्सेस है आपके एक्सपोर्ट से भी, तो फिर मैटर खराब हो जाता है। अब बहुत सारे हमारे दोस्त कह रहे हैं कि हाइब्रिड पे शिफ्ट हो जाए, हाइब्रिड पे शिफ्ट हो जाए। हाइब्रिड पे सिंगल बैटरी के साथ पहले एक चीज सर प्लीज मेक श्योर कीजिएगा, हाइब्रिड सिस्टम इज अ प्रो सिस्टम। अगर आपकी जेब इजाजत देती है तो हाइब्रिड एक प्रो सिस्टम है, बहुत खूबसूरत सिस्टम है और एक अच्छा सिस्टम है, आपको उसमें शिफ्ट होना चाहिए। और वैसे भी लिथियम आयन बैटरीज काफी बेहतर हो गई हैं, मगर जितनी भी बेहतर हो गई हैं बैटरी, कोई भी है, लिथियम आयन लेड एसिड बैटरीज या कोई भी है, बैटरी उसके अखराजात आपके फ्रीज नहीं हो सकते, वो रहने ही रहने हैं। वो आपको, अगर लिथियम आयन बैटरीज आज की बात कर लें तो कोई 8 साल के साथ आ रही है, कोई 10 साल के साथ, तो जो मेजर बैटरीज हैं जो आपको वारंटी मिल जाएगी वो 5 साल के साथ ही है। तो हम 5 साल की बैटरी भी अगर लगाते हैं तो एक 10 किलोवाट सिस्टम लगाने के लिए कहाँ ऑन ग्रिड 10 लाख में लगेगा और ये 22 लाख में लगेगा। 1.2 मिलियन तो आप पहले ही इसमें एक्सेस लगा जाते हैं अपनी, तो बचत तो आपकी बात। और अभी आप जो बैटरी पे शिफ्ट करने की बात करते हैं, इसका मतलब आप ग्रीन मीटर पे नहीं जाना चाह रहे, टैक्स बचाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक अच्छा पाकिस्तानी बनना चाहिए। फिर हम कहते हैं कि जी गवर्नमेंट हमारे पे पैसा खर्च नहीं करती, तो हम टैक्स देना शुरू करें, इसमें सब ना भी देना शुरू करें तो गवर्नमेंट ने ले लेना है, तो इसको अच्छे तरीके से क्यों ना ले लिया जाए कि अच्छा जी दे देते हैं। एक सिंपल सा सवाल है, लेट्स सपोज आपके घर में, इकबाल साहब के घर में सिस्टम शुरू से लगा ही कोई नहीं और उनके घर का बिल है 100 रुपया, और वो बिल देते जा रहे हैं जब तक उन्होंने सोलर नहीं लगवाना। उन्होंने बिल अपना 100 रुपये देना, कोई इसमें मेडिकल जादू नहीं होने वाला कि उनका बिल रुक जाए, अनलेस के वो सोलर ना लगवा लें। और ये टैक्स की मद में यूट्यूबर्स के पीछे आके वो बंदा कह रहा है कि सर मैंने तो 18% टैक्स देना पे आ जाएगा, मैं नहीं सिस्टम लगवाना। तो भाई थोड़ा होश के नाखून लें, गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए हमें। सर अगर आप सिस्टम नहीं लगवाते तो आप तो 100 रुपये आपदा को देते जा रहे हैं। अगर आप सिस्टम लगा लेते हैं, मैं राउंड कर लेता हूँ 18% को 20%, और मैं सारे बिल पे, इन पे, आउट पे, एक्सपोर्ट पे, इंपोर्ट पे, मैं कहता हूँ सारे बिल का आपने 20% देना है, तो यार 20-80 तो हो गया। 80 रुपीज तो आपने 100 रुपये में से बचा लिए, 20 रुपये गवर्नमेंट को चले गए, तो क्या फर्क पड़ा। दूसरे सिनेरियो में आ जाए कि आप कहते हैं मैं सोलर लगाता ही नहीं, तो उसमें तो आप 100% दे रहे हैं, तो ये कहाँ की कम्युनिटी की बात हो जाएगी। 80% तो आप सेव कर ही रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सोलर अभी भी बहुत अच्छी चीज़ है और आपको वो लगवाना चाहिए। अब हाइब्रिड पे आ जाते हैं। हाइब्रिड सर 10 किलोवाट 22 लाख रुपए में आज की डेट में लगेगा, और हम उसको अगर बैटरीज की बात कर लें तो इसमें नेट मीटरिंग नहीं आ रही। हाइब्रिड पे आपको लोग शिफ्ट होने का और आइडिया देते हैं लोग, सारी बात खुल के नहीं बताई जाती कि हाइब्रिड पे शिफ्ट हो जाए। पहले ये 22 लाख में सिर्फ नाज़रीन एक बैटरी है जो कि 5 किलोवाट, 5.1 और राउंड कर लीजिए तो 5 किलोवाट की बैटरी है। तो ये कहने का मकसद ये है कि नेट मीटरिंग छोड़ दें, बैटरीज पे शिफ्ट कर दें और वापडा को कट ऑफ कर दें, वापडा का इस्तेमाल ही ना करें। इस्तेमाल करेंगे तो टैक्स आएगा ना। ये तो यही सिनेरियो है कि आप सारा अपने सोलर पे दिन में सोलर चलाएं और शाम में बैटरी चलाएं। तो सर अगर आप डेली बैटरी को ड्रेन करेंगे, अगर आप शाम में बैटरी को ड्रेन करते हैं, आप कहते हैं मैंने वापडा को टच नहीं किया, तो आप एक एसी भी लगाएंगे ना, तो एक एसी आपका 1.5 टन का 2000 वाट का हो गया, राउंड कर लें। तो 5 किलो वाट की बैटरी 2 किलो वाट से इसको ड्रेन किया जाएगा, तो वो 2.5 घंटे से ऊपर नहीं निकाल सकती। पर ऑन एवरेज मैं कहूँ तो 2 घंटे से ज़्यादा बैकअप आपको 5 किलो वाट की बैटरी नहीं दे सकती है आपका। बाकी अप्लायंसेस भी तो आपके चल रहे होंगे ना, तो वो 1 किलो वाट यही बैकअप दे सकती है। मैं कहता हूँ जी आप बैटरी बढ़ा लें, आप 2 बैटरियाँ कर लेते हैं। सिस्टम हमारा 10 किलो वाट पे ही है, आप 2 बैटरियाँ कर लेते हैं। सर मैं 3 लाख की एक ऑन एवरेज बैटरी जो 5 साल पे आती है, मैं उसमें 2 बैटरियाँ लगा लेता हूँ। तो यहाँ भी होश के नाखून लेने वाली बात है कि नेट मीटरिंग फिर भी आपको फैसिलिटेट करती है। होश के नाखून इस तरह से लेने की बात है कि नीचे आपने 10 किलो वाट की बैटरियां लगा ली हैं, जो कि फिर भी आपके एक एसी को अब बैकअप देंगी 4 घंटे का, सारी रात आपकी किसी जरूरत नहीं लगती, और 6 लाख रुपए आप यहाँ पे बैटरीज में एक्सेस इन्वेस्ट कर चुके होते हैं। इसकी भी अगर आप एवरेज निकाल लेते हैं, उसमें होश के नाखून ये है
कि सर जो ऊपर आपने यूनिट लगाया है पीवी का वो 10 किलोवाट का है, वो सारा दिन आप कोशिश कर रहे हैं कि सारा दिन भी मैं उसको चलाऊं और डेली मेरी बैटरीज को भी भरे। तो सर ये सुहाने ख्वाब है, ये पॉसिबल नहीं है कि 10 किलोवाट सिस्टम के लिए कि सारा दिन वो घर का लोड भी पूरा करे और आपकी बैटरीज को भी फिल करे रोज, क्योंकि आप डेली इसको ड्रेन करना चाह रहे हैं ना। तो डेली ड्रेन करें और सुबह फिर वो घर के लोड को भी पूरा करें और बैटरी को भरे, तो विच इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। और अगर मैं कहता हूँ जी को जादू हो जाता है, ये हो जाता है कि जी वो बैटरियां डेली फिल हो रही हैं, 10 किलोवाट की बैटरियां डेली ड्रेन हो रही हैं, डेली फिल हो रही हैं। तो इसकी भी आप प्राइस को निकाल लें। तो आज के दौर में एक ठंडी से ठंडी बैटरी भी आप ले लें तो जो ऑन एन एवरेज, मैं नहीं कह रहा इनब्रेक्स की बैटरी आप लें, पावर वॉल लें या पायलोन टेक की लें और इससे भी अच्छी हो, एक नराडा ले लें, आप एवरेज ले लें, कुछ इस तरह की बैटरी ले लें, तो वो भी 2,80,000-3,00,000 रुपए की इसको राउंड कर लें तो 2 बैटरीज बन जाती हैं 6 लाख रुपए की। तो इसको आप 365 रुपये 5 कर लें तो ये आपके दिन निकल आएंगे कि पर दिन ये कितने की बैटरी पड़ती है। 365 5 साल के 365 दिन हो गए और 5 साल बैटरी की वारंटी है। इसके बाद चलती रही तो आपकी लॉटरी है, 5 साल बाद उसने खराब होना ही होना है, आपको रिप्लेस करना है। 365 को मल्टीप्लाई कर लें 5 के साथ, तो नाज़रीन ये बन जाते हैं 1825 दिन। 1825 दिन, अब 1825 को 3 लाख की एक बैटरी, अब 2 बैटरीज में भी जाते हैं तो 6 लाख की बैटरी आ जाती है आपकी। 6 लाख को अगर आप 1825 पे डिवाइड करते हैं ना तो आपके पास जो कॉस्ट निकल आती है 328 रुपये पर डे। तो इसको राउंड कर ले 330 रुपये पर डे आपकी बैटरी की कॉस्ट है। और ये तब आती है जब आपका सोलर सारा दिन भी बिजली पूरी करते हैं और जादू से आपकी बैटरीज को भी चार्ज करते हैं, तो आपको 330 रुपये प्रमोट करने पड़ जाते हैं। पर डे का आपका खर्चा हो चुका है पहले दिन से, जब से आप लगा रहे हैं। और आप ये 330 रुपये आप पर डे लगा रहे हैं, कोई सेविंग नहीं कर रहे, या आपके नेट मीटरिंग के बिना ही जाने ही जाना है 330 रुपये। ये हर हाल में आपके 330 रुपये जाने जो है आपने बैटरी लगा ली और चल जा चुके हैं ये 330 रुपये। और ये सिर्फ इसमें ये मेक श्योर कर लीजिए 2 बैटरीज हैं और ये आपके एक एसी को 4 घंटे चलाने की कैपेसिटी रखते हैं। पूरी रात आपकी बिजली इस पे नहीं चल सकती। तो अब ये 330 रुपये आप लगा रहे हैं सिर्फ 4 घंटे की बिजली लेने के लिए। और अगर आप दूसरी तरफ वापडा के 50 यूनिट भी ले लेते हैं ना शाम में, तो 50 यूनिट में आपने मैक्सिमम ऑनग्रिड के साथ यूनिट एक्सेस एक्सपोर्ट किया हो वापडा को, तो आपके 50 यूनिट का उसको मुआवजा कर लें तो इसकी वैल्यू ऐड कर लें 50 के साथ। आपने 50 यूनिट ले लिए, 50 यूनिट की वैल्यू है जी 40 रुपये पर यूनिट, तो ये अमाउंट बनेगी 2,000 रुपया। यानी रात में आपने 2,000 की बिजली 50 यूनिट इस्तेमाल कर ली, रात में आपने 2,000 की बिजली यूज कर ली, तो ये 2,000 आपको चार्ज नहीं होना, इसका 18% चार्ज होना है आपको। 360 रुपये चार्ज हुए आपको। तो इसमें आपने सिर्फ 2 एसी आपने चलाया आपको, तो इसको आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेहतर सिस्टम रहता है। बैटरीज इट्स अ गुड आइडिया। अगर आपके पास वाफर पैसे हैं, आपको परवाह नहीं है, तो कोई ऐसी बात नहीं, फिर आप हाइब्रिड पे जा सकते हैं। मगर मेरे ख्याल से वी हैव टू गो विद द ग्रीन मीटर टू सपोर्ट द गवर्नमेंट। हमें पाकिस्तान में रहना है, हमें पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए। ग्रिड का कोई फायदा हो जाए, तो पहले इतनी महंगी बिजली बना रहे हैं और इतने कर्जाजात ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो अगर गवर्नमेंट को कुछ रिलीफ मिलता है, हमें 80 रुपये ही सही भाई, 20 रुपये गवर्नमेंट के पास जाते हैं, तो एक अच्छे शहरी होने के नाते से दे दो भाई। मैंने अपने घर पे भी लगाया, अपने दफ्तर में भी लगाया, अपने भाई के भी लगाया, पूरी फैमिली में लगाया हुआ है, तो हम तो देने के लिए तैयार हैं। अगर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लेनी है, वो तो उन्होंने करके लेनी है, वो लड़के ले लें, रो के ले लें, जो भी करना चाहें, तो हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। यही है टेक्निकली आज भी सिस्टम। आपको बैटरीज वाला टू मच एक्सपेंसिव होगा। 360 रुपये पर डे आप बचाने के लिए आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मेरे ख्याल से वर्थ इट नहीं है। अपनी अपनी राय है, बहुत सारे क्रिटिसाइज करेंगे इस वीडियो को, बहुत सारे कहेंगे अच्छी वीडियो है, बहुत सारे कहेंगे ये है। तो मेरे ख्याल से आपको ऑन ग्रिड सिस्टम में जाना चाहिए। सबसे पहले तो आप एक कैपिटल, इसमें बहुत सारा बड़ा से 1.2 मिलियन आप सेव कर जाते हैं, उसको कहीं और इन्वेस्ट किया जा सकता है, वो पैसे कहीं और से निकाले जा सकते हैं। और जो 330 रुपये आप बचाना चाह रहे हैं, वो 12 लाख रुपये कहीं और इन्वेस्ट करके आप उससे कहीं ज्यादा पर डे कमा सकते हैं। तो किसी भी स्टार्टअप कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ शेयर्स ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो वो अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये 18% टैक्स का जो भी मैटर है आपको समझ जरूर आया होगा। वो कहाँ लग रहा है, किस तरह से लग रहा है, ये इस तरह से लगना है। आपको बताया गया है कि सिर्फ आपके इम्पोर्ट शुदा यूनिट्स पे लगना है, उसकी वैल्यू लगनी है 18% वैल्यू यूनिट की, अमाउंट वो चार्ज नहीं होने वाली। मगर कोशिश करें थोड़ा सा सिस्टम नेक टू नेक ना जाए, थोड़ा सा बड़ा लगा लें और आपकी पॉट में, आपकी पॉकेट में वापडा की यूनिट को गिरने से बचा लें, यही बेहतर है। अगर गिरते हैं, वो गिरने तो हर हाल में है,
गिरने हैं, मगर आप इतना कर लें थोड़ा सा 20%, बहुत ज़्यादा नहीं, 20% सिस्टम एक्सेस इंस्टॉल कर लें तो आप इस मत से बाहर निकल सकते हैं कि आपके यूनिट मैक्सिमम एक्सपोर्ट हो रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।